हेलो दोस्तों, मैं कुतुबुद्दीन साइंस मैथ पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9 मैथ के फर्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। कहाँ पढ़ेंगे बच्चा? नंबर सिस्टम। देखो कितना अच्छा नाम, नंबर है और उस नंबर का भी अपना सिस्टम है। हर एक चीज का सिस्टम होता है। क्या होता है? सिस्टम होता है। जैसे स्कूल का सिस्टम है, बच्चे आके बैठ के पढ़ेंगे और सर जी आकर खड़े होकर पढ़ाएंगे, कुर्सी बैठ के नहीं पढ़ाएंगे। ये क्या है? सिस्टम है। ऐसे नंबर है तो नंबर का भी अपना सिस्टम है कि भाई नंबर कैसे काम करता है। इसको जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा नंबर क्या होता है, कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले जान लीजिए, नंबर का मतलब है कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा संकेत, कोई ऐसा सिंबल जिससे हम किसी चीज को अंदाजा लगाते हैं कि कोई चीज कितनी है। उसको हमें क्या जरूरत पड़ती है? नंबर की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला जो है नंबर सिस्टम का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। नेचुरल नंबर को क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। अच्छा बच्चों, अगर आपको काउंट करना हो तो कैसे काउंट करेंगे? कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से हम काउंट करते हैं। अगर आपसे कहा जाए आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से काउंट करते हैं। तो काउंटिंग हमेशा कहां से स्टार्ट होगी? एक से, और कहां तक जाएगी? इनफाइनाइट तक। तो इसलिए हम लोग नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल है 1 2 3 4 5 एंड सो मेनी नंबर्स आर देयर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके आगे आप इनफाइनाइट तक चल जाए, जितना गिन पाए। अगर आप पूरी जिंदगी काउंट करें तो वो सारे के सारे क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स होंगे। क्या होंगे? नेचुरल नंबर्स होंगे। और दूसरा आता है होल नंबर्स। क्या आता है बच्चा? होल नंबर्स आता है। होल नंबर्स का मतलब है कि जिसमें पूरा का पूरा हो। ये तो बेटा अधूरा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो कह दिए, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अगर 5 बच्चे हैं और पांचों अपने घर चले गए तो कितना बचेगा बेटा? 0 बचेगा। इस 0 का आंसर नेचुरल नंबर के पास नहीं है, इसलिए हमें जरूरत पड़ गई किसकी? होल नंबर की जरूरत पड़ गई। तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। 1 2 3। अब देखो, सारे होल नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं होते हैं, लेकिन सभी नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं। क्यों? ये देखो, 0 को छोड़कर सारे के सारे क्या है? नेचुरल नंबर है। 0 को छोड़कर सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं। और यही 0 की वजह से सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हो जाते हैं, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होते हैं। और तीसरा है इंटीजर। तीसरा कहाँ है? इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या होता है बेटा? इसमें देखो, होल नंबर भी रहेगा। क्या रहेगा? होल नंबर भी रहेगा। और क्या रहेगा? नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर भी रहेगा, है ना? अब इसमें देखो, नेचुरल नंबर में सबसे छोटा नंबर है 1। होल नंबर में सबसे छोटा नंबर है 0। लार्जेस्ट नंबर तो इनफाइनाइट है, जहां जाए वहीं, कोई है ये नहीं। इंटीजर में ना तो कोई सबसे छोटा नंबर है, ना तो कोई सबसे बड़ा नंबर है। यहाँ एक बात आ रही है कि देखो बेटा, 0 ना तो पॉजिटिव होता है ना तो नेगेटिव होता है, लेकिन अगर 0 लिखा जाए तो समझ लो वो प्लस है। 0 लिखा रहा समझ लो क्या है? प्लस है। -0 होता नहीं है, तो हमेशा क्या माना जाएगा? 0 को प्लस ही माना जाता है। लेकिन वास्तव में ना तो 0 प्लस होता है ना तो माइनस होता है। जैसे आप किसी के 0 रुपया कर्जदार हैं, इसका मतलब -0, तो हकीकत में आप कर्जदार हैं ही नहीं। आपके पास 0 रुपया, यानी आपके पास कुछ नहीं है।
तो इसका मतलब जीरो को हम ना तो पॉजिटिव समझ सकते हैं ना तो नेगेटिव समझ सकते हैं, लेकिन जिसके पास कुछ ना हो उसको कुछ तो कुछ पॉजिटिव जरूर होगा, इसलिए हम जीरो को क्या समझते हैं, पॉजिटिव समझते हैं। आप लोगों को पढ़ना है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। क्या पढ़ना है, इंटीजर्स। उसके बाद चौथा पढ़ना है रेशनल नंबर। क्या पढ़ना है बच्चा, रेशनल नंबर। अब देखो कितना बढ़िया दिया हुआ है। रेशनल नंबर जो वर्ड है ये रेशियो से मिलकर बना हुआ है। किससे, रेशियो से। रेशियो कैसे लिखते हैं, जैसे लिख दिए आप 3/4, ये क्या है, रेशनल नंबर है। यानी जीरो है तो भी रेशनल नंबर है, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं। तो इसको क्या कहते हैं कि रेशनल नंबर वो सभी नंबर्स हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्म में लिख ले जाएं, P/Q के फॉर्म में लिख ले जाएं और Q की वैल्यू 0 ना हो, Q की वैल्यू 0 ना हो। P की वैल्यू 0 हो सकती है लेकिन Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। अब यहां समझिए कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं सब होल नंबर हैं, जितने होल नंबर हैं सब इंटीजर्स हैं, जितने नेचुरल नंबर हैं सब इंटीजर्स हैं, जितने नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर हैं, इंटीजर्स हैं, सब रेशनल नंबर हैं। जितने नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर हैं और इंटीजर्स हैं, सारे के सारे क्या हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर फ्रैक्शन से किस प्रकार अलग है, कैसे अलग है, क्योंकि इसमें रेशनल नंबर की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, लेकिन जो फ्रैक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। फ्रैक्शन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होगा, और रेशनल नंबर पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। और दूसरा कंडीशन है, एक कंडीशन ये है कि P/Q के फॉर्म में लिखें और P/Q के फॉर्म में ही बस ना लिखें, बल्कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये सिचुएशन है रेशनल नंबर का। अगर हम डिवाइड करते हैं, अगर ये कंडीशन आ जाए, रिपीटिंग हो जाए, क्या हो जाए, रिपीटिंग हो जाए और नॉन टर्मिनेटिंग हो जाए। क्या हो जाए, रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाए तो उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। कब कहेंगे, जब रिपीटिंग रहे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन रहे, या टर्मिनेटिंग रहेगा तब भी रेशनल नंबर हो जाएगा बच्चा। क्या रहेगा, टर्मिनेटिंग रहेगा तब भी रेशनल नंबर हो जाएगा, है ना। तो हमने आज क्या पढ़ा, नेचुरल नंबर पढ़ा, होल नंबर पढ़ा, इंटीजर पढ़ा और रेशनल नंबर पढ़ा। नेचुरल नंबर में पढ़ा काउंटिंग नंबर में कि जैसे काउंट करते हैं 1 2 3 4, चाहे जहां तक काउंट करते चले जाएं वो सारे के सारे क्या होंगे, नेचुरल नंबर होंगे। अगर नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर दिया जाए, 0 1 2 3 4 कर दिया जाए तो उसको क्या कहेंगे, होल नंबर कहेंगे। अगर 0 1 2 3 4 के साथ -1 -2 -3 भी मिला दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे इंटीजर्स। अगर इसको अपान में लिख दें -3/2 -3/1 -3/5 तो इसको हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। रेशनल नंबर मतलब जिसे आप P/Q के फॉर्म में लिखें। अगर अब डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं तो या तो ये हो सकता है कि भाई टर्मिनेटिंग हो जाए, अगर टर्मिनेटिंग नहीं है तब भी रिपीटिंग होना चाहिए और नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। अगर इस तरह से तो उसे हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर कहेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग इन सभी नंबर्स को हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे।